जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। चैप्टर का नाम कैपिटल मार्केट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हिंदी में कहते हैं पूंजी बाजार। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, हमारी भावनाओं को आपको समझना है, आपको परीक्षा की तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। मैं दावा करता हूं आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, और यदि आप पूरी क्लास को देखेंगे ईमानदारी से तो आप अपने पेपर में अच्छा लिख के आएंगे। जब आप अच्छा लिख के आएंगे तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण शब्दों में हम कहते हैं आशय इसका क्या होता है, एकदम आप समझिएगा। आशय या अर्थ क्या होता है या मीनिंग क्या होती है। पूंजी बाजार का मतलब होता है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर दीर्घकालीन निधियों का, लॉन्ग टर्म निधियों का, लॉन्ग टर्म फंड का लेन देन होता है, उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। तो लिख दे थोड़ा से और समझा देते हैं अच्छे से। आपको लिखना है जहां दीर्घकालीन निधियों का लेन देन होता है, उसे पूंजी बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन का मतलब होता है जहां पर 5 साल या 5 साल से अधिक। समझिएगा, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको धन की आवश्यकता है, तो 5 साल से अधिक के लिए जहां से आप पैसे की व्यवस्था करेंगे, जहां से आप लेन देन करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। समझिएगा हमारी बातों को, ठीक है। इसके बारे में और भी कहा गया है यह विभिन्न माध्यमों की ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत बचतों को औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों एवं सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब मैंने जो बता दिया ये केवल इतना ही लिखिए, जहां दीर्घकालीन निधियों का या प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, उसे क्या बोला जाता है? पूंजी बाजार। एक होता है मुद्रा बाजार, भी एक होता है मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में होता है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, उसे मुद्रा बाजार के नाम से जाना जाता है। वो वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तब वो बात अलग रहेगी। अब आपको मैं बताना चाहता हूं पूंजी बाजार की जो संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा संरचना थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग खर्च करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूं उसको आप पढ़िए। लिखिए पूंजी बाजार की संरचना। पूंजी बाजार की संरचना में आप समझिएगा 2 स्टेप आते हैं। प्रतिभूति बाजार और वित्तीय संस्थान। समझिएगा,
प्रतिभूति मतलब कि जहाँ पर प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। अब इसमें आप आएंगे, इसमें भी 2 पार्ट बनेंगे। थोड़ा मार्कर भी नहीं चल रहा है, आज हमारी दशा खराब है मार्कर के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, एकदम समझिए थोड़ा से, बस ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। एक होता है निगमित प्रतिभूतियां, ध्यान दीजिएगा। पूंजी बाजार की संरचना, पूंजी बाजार में मुद्रा का लेन देन होता है, जो दीर्घकालीन मुद्रा का लेन देन होता है, मैंने बता दिया। तो इसमें व्यवस्था कहाँ से की जाती है? इसमें व्यवस्था की जाती है प्रतिभूति बाजार से। मतलब कि जहाँ पर प्रतिभूति किसे कहते हैं? प्रतिभूति एक कागज़ का टुकड़ा होता है। जैसे आप कागज़ का टुकड़ा लेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं और निगमित, निगमित का मतलब होता है जो कंपनियों द्वारा निर्गमित की जाती हैं, जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, ये सब कंपनी द्वारा निर्गमित की जाती है। सरकारी द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो स्थानीय सरकार होती है, ठीक है। और वित्तीय संस्थान मतलब जो वित्त की व्यवस्था कराते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थान के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान देना है सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं। जैसे भाई लोग आप समझिएगा, जगह नहीं है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय मतलब जिसे नगर पालिका हो क्या होती हैं, ए आती हैं सरकारी प्रतिभूतियों में। अब निगमित, निगमित का मतलब होता है, निगमित प्रतिभूतियाँ किसे बोला जाता है? निगमित प्रतिभूतियाँ उसे बोला जाता है जैसे क्षमतांश ना, पूर्वाधिकार अंश, ये सब पीछे पढ़ा है आपने। बॉन्ड मतलब कंपनी इनसे पैसा इकट्ठा करने का काम करती है। और आपको मैं बता दूं, क्षमतांश के बारे में आपको याद होना चाहिए, पूर्वाधिकार अंश के बारे में आपको याद होना चाहिए। वित्तीय संस्थान जो उपलब्ध कराते हैं, ये भी ध्यान देना है। वित्तीय संस्थान जो उपलब्ध कराते हैं, वित्तीय संस्थान किसे बोला जाता है? IFCI, 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 IDBI, उसके बाद ICICI, LIC, GIC, UTI। समझिएगा, पूंजी की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, निगमित प्रतिभूतियों के माध्यम से। पूंजी बाजार में आप क्या समझते हैं? जहाँ पर प्रतिभूतियों का लेन देन होता है उसे पूंजी बाजार कहा जाता है। ये मैंने सरकारी प्रतिभूतियाँ बता दी, निगमित प्रतिभूतियाँ बता दी। सरकारी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, वे वित्तीय संस्थान जो पैसा उपलब्ध कराते हैं। समझिएगा, IFCI, IDBI, ICICI, LIC, GIC, UTI, ये सब क्या काम कराते हैं? ये प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं। याद रखिएगा हमारी बातों को, ठीक है। मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बाद आगे चलेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आपको ध्यान देना है, पूंजी बाजार के उद्देश्य लिख लेना है थोड़ा से, समझिएगा, समझा रहे हैं आपको। पूंजी बाजार के उद्देश्य, हेडिंग में आपको पहला लिखना है बचत, पहला लिखना है बचत को प्रोत्साहित करना। इसमें बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। एक तरफ बचत को प्रोत्साहित किया जाता है और दूसरी तरफ ही निवेश
किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे आप लोग जो बचत करेंगे, एक बार आप बचत करिए, उसको फिर क्या किया जाता है? निवेश मतलब जमा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर, लाभदायकता को बढ़ावा देना। लाभदायकता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। चौथा नंबर ये लिख सकते हैं, राष्ट्रीय बचतों का केंद्रीयकरण। ठीक है। पांचवा नंबर, निवेश का आयात। वित्तीय संसाधनों से हुए घाटे को पूरा करना। इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे 500 शब्द में आ सकता है। आप हमारी बात को समझिएगा। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देखेंगे क्लास को, 500 शब्द का पूछेगा तो क्या लिखा जाएगा? इतना थोड़ी लिखा जाएगा। मैंने आपको क्या बता दिया, पूंजी बाजार में क्या क्या आता है? सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं। मैंने बता दिया, इतना ही लिखना है आपको। चैप्टर समाप्त कर दिया मैंने 12 मिनट में ही, 15 मिनट में ही मान लीजिए। आप समझिएगा, पूंजी बाजार से पूछे तो आपको लिखना है, पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, उसे पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। लिख लेंगे इतना। पूंजी बाजार में क्या क्या शामिल किया जाता है? मैंने बताया, केंद्रीय मतलब कि सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियों में आपकी हेडिंग बन सकती है केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां। केंद्रीय सरकार में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां। हेडिंग बन सकती है राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, राज्य सरकार द्वारा निर्गमित करके किया जाता है, लेन देन किया जाता है। और स्थानीय सरकार की प्रतिभूतियां। इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। निगमित प्रतिभूतियां, आप समझिए हमारी बात। 500 शब्द का पूछेगा तो कैसे लिखना है? निगमित प्रतिभूतियां। निगम मतलब होता है कंपनी के द्वारा जो निर्गमित किया जाता है। कंपनी के द्वारा क्या निर्गमित किया जाता है? समता अंश निर्गमित किया जाता है ना। क्षमता अंश के बाद क्या निर्गमित किया जाता है? पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार में भी होता है प्रकार, संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी, भागयुक्त, अभागयुक्त, शोधनीय, अशोधनीय, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय ना। अब इतना पहुंचेंगे। अब क्या होता है? ऋणपत्र। ऋणपत्र भी कंपनी निर्गमित करती है। ऋणपत्र कंपनी निर्गमित करती है। कंपनी के ऋणपत्र के प्रकार अगर 500 शब्द में लिखना तो ये लिखा जाएगा। भले मैं इतना जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाया गया है अंश के बारे में, क्षमता अंश के बारे में, पूर्वाधिकार अंश के बारे में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ाई गई हैं। अगर आपको ना मिली हो तो आप हमें बताएंगे, आपको मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझिएगा। अब ऋणपत्र ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें ऋण से संबंधित शर्तें लिखी होती हैं। लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, तमाम चीज़ें। ऋणपत्र के प्रकार भी आता है। वाहक ऋणपत्र, पंजीकृत, पहला होता है पंजीकृत ऋणपत्र, वाहक ऋणपत्र, सुरक्षित ऋणपत्र, असुरक्षित ऋणपत्र, परिवर्तनीय ऋणपत्र, अपरिवर्तनीय ऋणपत्र, शून्य कूपन दर ऋणपत्र, और एक होता है बॉन्ड। यहाँ से भी पैसा निर्गमित किया जाता है ना। अब आइए, अन्य संस्थाएं क्या होती हैं? अन्य संस्थाएं जो प्रतिभूतियों का लेन देन करती हैं। अन्य संस्थाओं में आता है, 2-4 नाम तो आपको याद ही रहेगा, IDBI, IFCI, ICICI, LIC, UTI, ये सब कंपनियां हैं जो प्रतिभूतियों का लेन देन करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, यही आता है पूंजी बाजार में। इसके बाद की वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।